Hello everyone. Today's topic is graphical analysis of velocity and acceleration. तो अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा हो तो उससे हम क्या क्या इन्फ्रेंसेस ले सकते हैं, आज उस बात में हम डिस्कशन करेंगे. तो हमारे पास अगर जब ग्राफ हो, वी हैव दिस ग्राफ ओनली एंड नथिंग एल्स. क्वेश्चन में हमें कुछ दिया ही नहीं गया, हमें बस एक ग्राफ दे दिया गया है. तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे वो ग्राफ कौन सा है. तो जो हमारे पास अभी फर्स्ट ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ. तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या एनालिसिस ले सकते हैं, हम वो जानेंगे. तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं जो पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारे पास, उसमें हमें प्लॉट में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है. दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन जो हमें प्लॉट में दिख रही है पोजीशन टाइम ग्राफ के. तो उस स्ट्रेट लाइन से हम क्या इन्फ्रेंस ले सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप तो कांस्टेंट होगा. स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है. स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, विच इज़ वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन होगा स्लोप के न्यूमरेटर में, विच इज़ डेल्टा एक्स, और डिनोमिनेटर में डेल्टा टी होगा क्योंकि डेल्टा टी एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे. और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी. तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखें और उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो, तो उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को कैलकुलेट करके हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं. So from position time graph we can calculate the velocity of the object. तो जब स्ट्रेट लाइन है तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी स्लोप के थ्रू. तो क्या मिलेगी हमें? तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वही ग्राफ है. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और वी कैन से चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट. तो न्यूमरेटर में हम डेल्टा एक्स लें 12 माइनस 8. ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में हम स्लोप निकाल रहे हैं. तो डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स जो हम कह रहे हैं वो क्या होगा, दिस इज डेल्टा एक्स. क्या होगा ये 12 माइनस 8, ये वाला चेंज आ जाएगा ना हमारे पास, तो हम दोनों को माइनस करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 4. उसी तरह हम डेल्टा टी विच इज़ चेंज इन टी निकालें पॉइंट ए से बी के बीच में, वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2. तो वो हम यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमें स्लोप आ जाए मिलेगा 2 के बराबर. और हमने अभी देखा था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है. और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी फिर, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास स्लोप की वैल्यू 2 है. तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ से उसमें अगर स्ट्रेट लाइन हो तो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली. लेकिन इसमें हमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, वो क्या थी कि जब स्ट्रेट लाइन आए, मतलब स्लोप जो है, हमें हमारे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा हमारा वो कांस्टेंट होगा. और स्लोप क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी. सो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये तभी आता है जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. तो हम एक इन्फ्रेंस ये भी ले सकते हैं, जब भी हमें पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखे तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, और हम उससे एवरेज वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम दूसरा केस लें अब,
कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ग्राफ सेम ही है पोजीशन टाइम ग्राफ, पर वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, हमारे पास वहाँ पे कर्व मिल रहा है हमें एक। तब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब क्या करना है हमें? तो जब भी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिले पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते कर्व वाले केस में। तब हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने डिस्कस की थी, क्या होती है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी हो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम? यहाँ तो हमें कर्व दे रखा है, अब कर्व का स्लोप कैसे निकाल लें हम? तो कर्व का स्लोप तो नहीं निकल सकता। तो हमें जिस इंस्टेंट पे, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो, वहाँ पे हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे, और जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उसका स्लोप निकालेंगे। जैसे कि अपने ग्राफ में जो पॉइंट ओ डैश है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज द टेंजेंट हियर। इस टेंजेंट का अब हम स्लोप निकालेंगे। तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी एंड ए। अब इन दोनों के बीच में हम स्लोप निकाल लेंगे, और जो स्लोप हमें मिलेगा वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ओ डैश। और ओ डैश पे पॉइंट पे टाइम क्या है? टाइम है, ओ डैश पॉइंट पे टाइम आ रहा है हमारे पास 6 सेकेंड। सो जो वेलोसिटी हम ओ डैश पॉइंट पे निकालेंगे वो वेलोसिटी होगी जो t इक्वल टू 6 सेकेंड के इंस्टेंट पे होती है। तो हमें t इक्वल टू 6 सेकेंड के इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो होगी उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें t इक्वल टू 6 सेकेंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी अगर हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के 2 केस देखे हैं अभी। पहले केस में जब स्ट्रेट लाइन था तब हमें एवरेज वेलोसिटी मिल रही थी, लेकिन जब हमें कर्व वाली ट्रेजेक्ट्री मिली तो हम टेंजेंट ड्रॉ करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था t इक्वल टू 6 सेकेंड वाले पोजीशन पे, जो चीज़ पॉइंट ओ डैश। तो वही हमने स्लोप निकाला, विच इज़ चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। वो हमारे पास 2 आया, और ये हमारे पास कर्व थी ट्रेजेक्ट्री पे, और हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखा था। तो जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल। तो स्लोप हमारा 2 आया है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो वहाँ पे हमें चेक करेंगे कि ट्रेजेक्ट्री कैसी है। अगर ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है तब हम उससे एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेजेक्ट्री कर्व्ड है तो उससे हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी विच इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 केस हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के ग्राफ से मिलते हैं। और अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ के अलावा कोई और ग्राफ देखें जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास एक, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। इसका सिग्निफिकेंस हम जाके देखेंगे क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे हम। तो स्लोप हमारे पास क्या आएगा? चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो y एक्सिस पे क्या है हमारे पास?
वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स पे क्या है हमारे पास, टाइम। तो स्लोप के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चेंज इन टाइम। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो कि किसका फॉर्मूला है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और उसकी ट्रेजेक्ट्री में अगर स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही हो, तब उसके स्लोप से हम एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी देखने को मिला, उसके स्लोप कांस्टेंट था क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही थी हमारे पास, तो उस स्लोप कांस्टेंट था, तो उससे हम एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। और ये ग्राफ तभी आता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हमने 3 ग्राफ्स देखे, 2 पोजीशन टाइम ग्राफ के केसेस, जिसमें एक ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन थी, एक कर्व थी, और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस जिसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री का केस देखा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिस्कशन था कि अगर हमें ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे। इसी का एक एक्स्ट्रा एड ऑन कह सकते हैं हम, जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया फाइंड करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो वो पार्ट हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन वाले, जो क्योंकि स्लोप क्या होता है बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन का यूज़ है वो। तो बेसिक स्लोप, बेसिक मेथड जो था स्लोप वाला, उसके थ्रू हमने इन्फ्रेंस लेने की कोशिश करी। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम इंटीग्रेशन वाली अप्रोच का से यूज़ करके हम वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे। तो वो वाला पार्ट हम सीधे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।